गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये अध्याय क्लास 7th में है, कक्षा 7वीं में पढ़ाई जाती है ये। और ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये 8वीं में भी उपयोगी है और आगे भी ये इस तरह से पढ़ते रहेंगे अब, क्योंकि बीजीय व्यंजकों को जोड़ना, घटाना, ये सब कार्य जो है आगे करना ही पड़ता है। प्रश्न लिया है हमने, बीजीय व्यंजक 5x + 6y में 3x + 2y जोड़िए। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कुछ बातें कह रहा हूं मैं। आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स भी लिखिए, आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होगी। तो देखिए, बीजीय व्यंजक हैं ये, बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, कोष्टक में लिखे हुए हैं, जोड़िए। क्या करें, इनको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो जोड़ने की जो विधि है, इसमें दो विधियों का उल्लेख मिलता है। एक तो क्षैतिज विधि और दूसरा है स्तंभ विधि। दो विधियों से जोड़ा जाता है स्तंभ विधि। यहाँ पर हम दोनों ही विधियों का उल्लेख करने जा रहे हैं। तो पहला ये स्तंभ विधि है, इसमें जोड़ के देखते हैं। क्षैतिज विधि है, इसमें जोड़ के देखते हैं। इस प्रश्न को लेते हैं हम। 5x + 6y में 3x + 2y जोड़िए। जोड़ने का काम करना है यहाँ पर। तो क्षैतिज विधि का मतलब क्या है, हम इस तरह से लाइन से लिखते जाएंगे। ये क्षैतिज विधि है, इस तरह से लाइन से लिखते जाएंगे, ये क्षैतिज विधि है। और एक के नीचे एक लिखेंगे तो फिर ये स्तंभ विधि है। तो क्षैतिज विधि का प्रयोग यहाँ पर करते हैं हम। 5x + 6y दोनों को जोड़ना है तो योग का चिन्ह लगाएंगे, धन चिन्ह लगा देंगे वहाँ पर, और दूसरा खंड लिखेंगे हम 3x + 2y। अब यहाँ पर हम कोष्टक हटा देते हैं। यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोष्टक के बाहर कोई संख्याएं नहीं दी गई हैं, कोई भी राशि नहीं दी गई है, तो कोष्टक स्वयं में हट जाएगा। यहाँ पर 5x + 6y + 3x + 2y। अब क्या करते हैं, ये x वाली राशि 5x और 3x सजातीय राशि है। सजातीय मतलब समान राशियाँ हैं, एक जैसे राशि हैं। और ये y वाली राशि, ये दोनों सजाती है, तो इनको हम एक साथ लिख देते हैं। 5x, इसके बाद लेते हैं +3x, इसको लेते हैं फिर 6y प्लस लेते हैं 2y। अब देखिए यहाँ पर x का घात समान है, तो ये 5 और 3 ये जो हैं स्थिरांक कहलाते हैं, कांस्टेंट राशि है, ये अचर राशियाँ हैं। तो 5 और 3 मिल जाएंगे, ये हो जाएगा 8x। वैसे ही 6 और 2 ये दोनों मिलेंगे, 6 और 2 8y। इस तरह से इसको जोड़ देंगे तो हमको मिला 8x धन 8y। तो ये तो हुआ क्षैतिज विधि का उल्लेख हुआ। दूसरे हम देखते हैं स्तंभ विधि।
स्तंभ विधि में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक के नीचे एक लिखेंगे, तो 5x प्लस 6y को पहले ऊपर में लिखते हैं, उसके नीचे फिर इसको लिख देंगे 3x प्लस 2y। या ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऊपर लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए ये x है, ये भी x है, यहाँ पर तीनों क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं। x को समझ लिए, मान लो पेन समझ लिए, कलम समझ लिए, 5 कलम धन 3 कलम, कितने हुए, 8 कलम। इसको y लीजिए, 6 पुस्तक धन 2 पुस्तक, कितने हुए, 8 पुस्तक। 8 पुस्तक मतलब 8y, और 8 कलम मतलब 8x, ऐसा लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो हैं 5 और 3, इसकी चरांक को जोड़ेंगे, इस स्थिरांक को जोड़ेंगे, 5 और 3, ये अचर राशि है, 5 और 3 अचर राशि है, x जो है चर राशि है, वो 5 और 3 8x, 6 और 2 8y। इस तरह से स्तंभ विधि की सहायता से बीजीय व्यंजकों का योग जो है किया जाता है। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, एक और प्रश्न लिए हैं, 5x प्लस 3z में 8z धन 7xy को जोड़िए। ये प्रश्न को नीचे उतार लेते हैं हम, 5xy प्लस 3z में 8z धन 7xy जोड़िए। जोड़ने का कार्य कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, फाइव एक्स वाई प्लस 3z प्लस, जोड़ना है तो योग का चिन्ह लगाते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं, 8z धन 7xy। अब यहाँ पर कोष्टक के बाहर तो कोई संख्या नहीं दी गई है, तो कोष्टक सीधा हट जाता है, हटा देते हैं उसको, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बराबर 5xy धन 3z धन 8z धन 7xy। अब देखिए ये 7, ये जो xy और xy ये दोनों समान राशि हैं, सजातीय राशि हैं, एक जैसे राशि हैं। z और z, 3z और 8z ये दोनों समान राशियां हैं, तो इनको एक जगह लिख देते हैं, इनको एक जगह लिख देते हैं, तो जोड़ने में आसानी होगी, इसलिए एक साथ हम लिख रहे हैं 5xy प्लस 7xy प्लस 3z प्लस 8z। xy समान राशियां हैं, 7 और 5 जुड़ जाएंगे, 7 5 12, 12xy धन, अब यहाँ पर 3z धन 8z, 8 और 3 11, 11z। इस तरह से 12xy धन 11z इस बीजीय व्यंजक का योग होता है। ये इसका उत्तर है। ये जो विधि है ये कहलाता है क्षैतिज विधि। आगे चल के क्षैतिज विधि का ही प्रयोग करना सीखिए। ये जो कॉलम विधि है इसको सिखाने की विधि है कि इसको कैसे जोड़ा जाता है। कॉलम विधि जो है ये सिखाने की विधि है, स्तंभ विधि। तो चलिए स्तंभ विधि का भी यहाँ पर उल्लेख कर देता हूँ मैं। दूसरा स्तंभ विधि। स्तंभ विधि में क्या करते हैं, एक के नीचे एक लिखते हैं,
5xy धन 3z, और इसके नीचे लिखते हैं ये 7xy है, इसको xy के नीचे लिखेंगे, सात xy, और ये जो 8z है, ये 8z, इसको ये जो 8z लिखा हुआ है इसको z के नीचे लिखते हैं, z के नीचे z और xy के नीचे xy। इस तरह से स्तंभ विधि बनाया जाता है। अब इनको जोड़ते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है xy ये समान राशियाँ हैं, घात भी एक ही है, तो 7 और 5 हो जाएगा 12 xy, और 8 और 3 11z, 12xy धन 11z। तो ये जो है स्तंभ विधि कहलाता है। इस तरह से दोनों विधियों का जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर धन चिन्ह लगा देते हैं योग किए हैं तो इस तरह से हल कर सकते हैं, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कमेंट्स भी कीजिएगा, मुझे खुशी होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू।